8 दिसंबर रविवार को मधेपुरा के जाने माने प्रतिष्ठित स्कूल लिटिल बर्ड्स द्वारा बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वार्षिकोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीएस झा, आईएएस कृतिका मिश्रा, कुल सचिव डॉक्टर विपिन कुमार राय, साहित्यकार सह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन डॉक्टर शांति यादव, डॉक्टर यामिनी सिंह, विद्यालय के प्राचार्य नंदिनी बर्णवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर आगंतुक अतिथियों ने कहा कि सभी बच्चों में कोई न कोई प्रतिभा होती है। बच्चों की प्रतिभा को तराश कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय की प्राचार्य नंदिनी बर्णवाल ने अपने संबोधन में कहा, हमारे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए हम हर संभव प्रयासरत हैं। नई शिक्षा पद्धति को अमल में लाया जा रहा है। प्रोजेक्ट सहित अन्य गतिविधियों में भी बच्चों को भाग लेने का मौका मिलता है। यही कारण है कि यहाँ के विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे जब किसी चीज को देखकर सुनकर पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत संतोषजनक होता है। उन्होंने बताया कि लिटिल बर्ड्स स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई के साथ साथ उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के देखरेख में वर्ग 9 एवं 10 के बच्चों के लिए भी पठन पाठन की व्यवस्था है। लगातार पिछले कई वर्षों से लिटिल बर्ड्स स्कूल के बच्चों ने 10वीं की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई, जिसमें एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण किया। इस वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने कई आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जो न केवल मनोरंजक थे बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण रहे, जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग लगातार आनंदित होते रहे। सीनियर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को विद्यालय परिवार की ओर से शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से न केवल छात्रों की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया बल्कि विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावे शहर के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। रेड क्रॉस की सम्मानित चेयरपर्सन शांति जी, यामिनी जी और इस विद्यालय की डायरेक्टर बैठे हुए, धन्यवाद यह मंच प्रदान करने के लिए। मैं यदि अपना परिचय दे दूं तो वो अधिक समीचीन होगा, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है। 2023 का जो IAS का UPSC का रिजल्ट था उसमें मेरा चयन हुआ था और हम लोगों की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया 2 वर्ष की होती है और ट्रेनिंग के अंतर्गत भी एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, जिसके तहत हमें जिले में भेजा जाता है असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में कि हम उन दायित्वों को, उन जिम्मेदारियों को सीख सके जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में या आगे चलकर के पॉलिसी मेकिंग के चेयर्स पे बैठ करके हमें चीजें करनी है, वो एक तरह से अनुभव लेने का, उनको प्रैक्टिकली सीखने का अवसर प्राप्त है। तो सौभाग्य से मधेपुरा की धरती मुझे प्राप्त हुई, आवंटित हुई और असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में अभी मैं यहाँ पर हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के सानिध्य में अपनी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मंच आज अभिभावकों का मंच है, क्योंकि मुझे सामने अभिभावकों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। तो अपने अनुभव से या अभी तक मैंने अपनी जो यात्रा तय की है उसके अंतर्गत मैं आप सबसे ही थोड़ी बात करना चाहूंगी कि आप जब अपने छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाने की ओर संकल्पित होते हैं तो कौन से कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि अभिभावक के रूप में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगी वो ये है कि एक बच्चा कभी भी उस क्षेत्र में जाने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए जो आप चाहते हैं। हमेशा अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी, उसके कैलिबर और उसका गुण क्या है उस पर ध्यान देते हुए अगर आप उसकी क्षमता के अनुरूप उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, वो जो भी कार्य करना चाहता है उसमें उसको साथ देंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कहीं अधिक अच्छा करेगा बजाय उसके जो आपने तय किया है। तो मेरा ये निवेदन भी है कि आप जब भी अपने बच्चे की ओर देखें तो उसकी इच्छा, उसका कैलिबर, वो किस ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसे एक बार थोड़ी सी जरूरत दे कि वो आगे बढ़ करके
अपने लक्ष्य का, अपने भविष्य का निर्धारण कर सकें। और साथ में जो बच्चे हैं, मुझे लग रहा है घर में कुछ बच्चे हैं जो शायद सुन रहे होंगे, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। ऐसे में आपकी मेहनत, आपकी लगन वही आपके भविष्य का निर्माण करती है। और साथ में एक सम्मान का भाव, संस्कार का भाव और संस्कृति का वहन, ये भी अपने चरित्र में, अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सांस्कृतिक मूल्य हमें परिवार से या विद्यालय से प्राप्त होते हैं, जैसा मेरी बच्ची बोल रही थी कि विद्यालय उसके लिए सेकंड होम जैसा है। विद्यालय जो होता है हमारा दूसरा घर होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि घर से ज्यादा समय हम अपने विद्यालय में बिताते हैं। ऐसे में विद्यालय जिन मूल्यों को हमारे लिए इनकलकेट कर रहा है, उनका वहन करना, सही राह पर चलना, सन्मार्ग पर चलना और अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये बहुत आवश्यक है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 2:45 से मेरी बीसीपी है, तो मुझे शायद निकलना होगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट रहता है, हमारा जो शेड्यूल रहता है, तो मैं उसके लिए भी अनुमति चाहूँगी कि कुछ समय में अभी 15 मिनट्स में मैं निकलना चाहूँगी। बाकी आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुई थी, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिमलेंदु शेखर झा, वाइस चांसलर ऑफ BNMU मधेपुरा, और IAS कृतिका मिश्रा, असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट मजिस्ट्रेट ऑफ मधेपुरा उपस्थित थे। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार राय, रजिस्ट्रार ऑफ BNMU मधेपुरा, और डॉक्टर शांति यादव एज अ रिस्पेक्टेड राइटर एंड चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ब्रांच की शांति यादव मैम प्रेजेंट थी। और हमारे ये प्रोग्राम बहुत सफल रहे। सभी हमारे LBS टीम ने बहुत सहयोग किया और हमारे बच्चे बहुत खुश होकर, हमारे अभिभावक जितने भी हैं वो बहुत खुश हुए और बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर। बच्चों को सम्मानित किया गया, बच्चों के गार्जियन को भी सम्मानित किया गया है। हाँ, क्लास 9 और 10 के पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हमारे स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया। मैम, जो मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को स्कूल के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले हमारे जो छोटे स्कूल थे अब बड़े हो गए हैं और अच्छी शिक्षा भी मैं करवा रही हूँ, और अच्छे जितने भी मेरे यहाँ सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो हमारे बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी यही हमेशा कोशिश रही और रहेगी।